12th के जेनेटिक्स के चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है, मेल हनी बीज डोंट हैव फादर्स सो दे कांट हैव सन बट दे हैव ग्रैंडफादर्स दे कैन हैव ग्रैंडसन। यानी उनके फादर नहीं होते लेकिन ग्रैंडफादर होते हैं, उनके सन नहीं होते लेकिन ग्रैंडसन होते हैं। हेलो दोस्तों, आज वर्ल्ड बी डे है और जब हम बोलते हैं बी तो हमारा मतलब ज्यादातर होता है हनी बी। अजीब सी नहीं लगती बात कि उनके फादर नहीं है लेकिन ग्रैंडफादर हैं, उनके सन नहीं है लेकिन उनके ग्रैंडसन है। तो काफी स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती और कई बार टीचर भी ढंग से नहीं समझा पाते, इसलिए मैं आज टॉपिक ले रहा हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हनी बी में जो सेक्स पैटर्न है जो डिसाइड करता है कि मेल होंगे या फीमेल, वो मनुष्य की तरह से नहीं है जैसे XX और XY। हनी बी में डिसाइड होता है उनके सेट ऑफ क्रोमोसोम से। तो इसमें कैसे डिसाइड होता है इसे समझने का बहुत आसान तरीका लेके चलते हैं। फीमेल के जो एग्स होते हैं ओवम, उनमें 16 क्रोमोसोम होते हैं और जो स्पर्म होते हैं मेल के जो माइटोसिस से बनते हैं, यहाँ पर खासकर याद रखना है, उनमें भी 16 क्रोमोसोम होते हैं। अगर ओवम का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी विदाउट स्पर्म हो रहा है तो उनके अंदर 16 क्रोमोसोम रहेंगे, इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, और वो बनेंगे मेल ड्रोन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो डिप्लॉयड हो जाएंगे, और अगर वो डिप्लॉयड हो जाएंगे तो वो बनेंगे फीमेल। तो इसका मतलब होता है कि मेल को बनाने में स्पर्म का कोई रोल नहीं है, वो केवल सीधे एग से बन सकते हैं। तो इसका मतलब है मेल के फादर नहीं होते, इसी तरह से उनके सन भी नहीं होते। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर होते हैं तो इसका मतलब हमारा होता है उनके नाना होते हैं, दादा नहीं नाना, क्योंकि उनकी मदर होती है, मदर तो सबकी होती है, मां तो सबकी होती है। तो उनकी जो मदर होती है, मदर को बनाने में उनके फादर का रोल है। फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो उससे फीमेल्स बनती है, यानी फीमेल को बनाने में मेल का रोल है, यानी कि उनके फादर होते हैं तो मदर के फादर को क्या कहेंगे, नाना। बिल्कुल इसी तरह से उनकी लड़कियां होती हैं और लड़कियों के लड़कों को क्या कहते हैं, देवता, आती। ये ध्यान रखना है, पोता नहीं कहेंगे। ग्रैंडफादर नाना को भी कहते हैं और ग्रैंडसन देवते को भी कहते हैं। उम्मीद है जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें ये वाली बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।